आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था 25 से 30 पॉइंट। ठीक, एकदम सुनते जाना। ठीक है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ 25 से 30 पॉइंट। ठीक है, और जनरली जो लोग निफ्टी में ऑप्शन में लोग ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये बेस्ट टाइम फ्रेम लोग इसको मानते हैं और ज़्यादातर लोग इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हुआ, आज मैं आपको बताता हूँ। 17 तारीख थी आज। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ कम से कम 25 से 30 पॉइंट। देखो यहाँ ओपन हुआ, पिछले दिन क्लोजिंग यहाँ दी थी, उसके बाद देखो यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, 25,874 या 75 पे ओपन हुआ है। गैप अप ओपन हुआ है तो पहली जो 5 मिनट की जो कैंडल है वो बनी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी जो कैंडल बनी है 5 मिनट की, वो पहली वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये वाली कैंडल जो ब्लू वाली है, ये वाली। ठीक, अब लोगों ने क्या देखा कि इतना अच्छा क्लोजिंग दिया है। जो पिछली वाली जो कैंडल, एक मिनट जाओ, जो पिछली वाली जो कैंडल है 5 मिनट की, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी दिख रही है। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया होगा। यहाँ पे कॉल ऑप्शन का लोगों ने ट्रेड लिया होगा और सोचोगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगी क्योंकि ये बुलिश कैंडल बनाया है, और मार्केट यहीं से नीचे आ गया। मार्केट यहीं से नीचे आया है और आज पूरा दिन समझ लो निफ्टी नीचे ही गया है। इसका रीज़न क्या था, आज जो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे जो मार्केट का जो सेंटीमेंट था ना, वो बियरिश था। कैसे बियरिश था बताता हूँ। अगर आप ईएमए का यूज़ करते हो, अभी ईएमए का मैं बताऊँगा, बड़े टाइम फ्रेम पे पहले जाओ। ठीक है, डेली टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले 9 बजे से पहले आप लोग एनालाइज़ किया करो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम कि कह क्या रहा है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम अगर हम जाते मार्केट ओपन होने से, मतलब प्री मार्केट में हम लोग जाते, तो डेली टाइम फ्रेम ये देखो, डेली टाइम फ्रेम आपकी बियरिश थी। मतलब कि आज की, कल की जो कैंडल थी 16 तारीख की, आज तो 17 थी, कल की हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 16 तारीख की कैंडल जो थी वो क्या थी, बियरिश थी। ठीक, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो कैंडल जो थी वो क्या थी, बियरिश थी। ये देखो, ऊपर से भी सेलिंग प्रेशर था, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा सेलिंग प्रेशर। तो डेली टाइम फ्रेम भी बियरिश है, वीकली टाइम फ्रेम भी बियरिश है। उसके बाद चलो मंथली भी हम लोग देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम तो बियरिश ही है। देखो, ये देखो, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर से नीचे आ रही है, ये भी बियरिश थी। 3 चीज़ें आपको कह रही है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है ओवरऑल आज बियरिश है। अगर आप लोग ईएमए का यूज़ करते, ठीक है, 30 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट यूज़ करते, 25 मिनट का चार्ट यूज़ करते, 125 का चार्ट आप लोग को यूज़ करते, कोई भी चार्ट आप लोग यूज़ करते, सब कुछ आज बियरिश ही बोल रहा था। और अगर आप क्रॉसओवर यूज़ करते, 9 और 15 ईएमए का जो क्रॉसओवर था वो भी डाउन साइड का ही क्रॉस कर रहा था। इतनी सारी कंफर्मेशन थी और मार्केट बियरिश था। इस वजह से आज पुट का ऑप्शन चला है, ठीक ठाक चला है। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि पुट का जो ऑप्शन था वो नीचे गिरा और लोगों को क्या लगा कि कॉल का ऑप्शन वो ऊपर जाएगा, लेकिन कॉल का ऑप्शन पूरा का पूरा रिवर्स कर गया और ये पुट का ऑप्शन भी पूरा का पूरा नीचे से रिवर्स करके और ऊपर चल। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए मार्केट आज बियरिश था और पुट का ऑप्शन चलना ही था। लेकिन इतना लंबा ट्रेड कोई होल्ड कर पाता नहीं है, मुश्किल से 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट ही कैप्चर कर पाता है। और आप लोग पुट में ईजिली आप लोग कैप्चर कर चुके होते अगर आप लोगों ने मार्केट को अगर समझा होता आज की, आज मार्केट कह क्या रहा है, क्या बियरिश है कि बुलिश है कि न्यूट्रल है, क्या है। तो ट्रेड करने से पहले बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो बेस्ट होती है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ट्रेड की जो क्वालिटी होगी आपकी वो ख़राब होगी। उतनी जल्दी आपको ट्रेड भी एग्जीक्यूट भी करना है और ट्रेड से बाहर भी निकलना है। जितना कम टाइम फ्रेम होगा उतने कम टाइम फ्रेम के लिए आपका ट्रेड होगा और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत टाइट होगा और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे जितना कम टाइम फ्रेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन बहुत होता है कम टाइम फ्रेम पे। आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। जब कैंडल आप लोग देखते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बहुत जिगरा होना चाहिए उसको झेलने के लिए। इसीलिए बोलते हैं जितना लंबा टाइम फ्रेम रहेगा उतना सुकून का ट्रेड रहेगा। लंबे टाइम फ्रेम पे बड़ा टारगेट भी मिलता है और लंबा स्टॉप लॉस भी रहता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा टारगेट भी मिलता है और छोटा स्टॉप लॉस भी रहता है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे।
तो ट्रेड करने से पहले बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।